कहने का भाव यह है कि यह संसार एक विषय विकारों का वन है, और जैसे कीकर के बबूल का बाग वन हो, उसमें जहां भी जाओगे कांटे लगेंगे। तो ये संसार जो है ये बबूल का वन है, इसमें कदम कदम पर पैरां ना लगेंगे तो मुंह पर लगेंगे, कितने न कितने हाथ में लगेंगे, यानी कोई न कोई कष्ट इस संसार में आपको बना ही रहेगा। बेगमपुर बाग में चलो, जहां पर कांटे नाम की चीज नहीं, बेगमपुर, बेगम, जहां कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो। अब ये जैसे ये जो शब्द इस दास ने सुनाया है, ये एक नित्यानंद जी संत हुए हैं, उनका उनकी इसमें छाप लगी है। वैसे ये यही शब्द कबीर परमात्मा की शब्दावली में भी है, उसमें 2 लाइन और एक्स्ट्रा है। तो ये संतों ने ऐसे एक दूसरे की, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, उनके ज्ञान सुन के इसने अपनी तरफ से बना दिया। बाकी संकेत यही है, जीव को बुराइयों से हटा करके और अच्छाई की तरफ ले जाना। अब जिसको जितना ज्ञान है वो वहीं तक बोल सकता है। नित्यानंद जी के गुरुदेव जो है गुमानी दास जी विष्णु उपासक थे। अब इन संतों ने, भक्तों ने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, लेकिन स्वर्ग जितना दुख की तभी को नहीं, क्योंकि हम सुख मान रहे हैं इस गोटी सूटी लाड़ने, डांस डूंस देखने, अच्छे फल आहार खाने को, इसी को सुख मान रहे। और वो स्वर्ग में अपने ही पैसों से, अपने ही धन से खूब प्राप्त है, वहां पर पर्याप्त भी है और प्राप्त भी है। कहने का भाव यह है कि हमने वो, इसने जो महापुरुष ने, नित्यानंद जी को जो ज्ञान था, इसने स्वर्ग तक के ही जाने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें तो सतलोक चलना है, इसलिए हमने इन्हीं प्रेरणाओं से अपने सतलोक की तरफ अग्रसर होना है, बुराइयों से बचना। कहते भौरा ना भर में इस विष के वन में, विषय विकारों का जो जहर रूपी वन है, इसमें मत चल बेगमपुर बाग रे, सतलोक को चल।